मेहनत और लगन विशेष गुण था उसका। नाम था लग्नेश। जब उसका व्यापार ठीक से जम गया तो एक सुशील कन्या से उसका विवाह हो गया। 2 सुंदर पुत्र रत्नों के साथ लग्नेश का परिवार सुख से खुशी खुशी रहता था। व्यापार भी अच्छे से तरक्की कर रहा था। सदा से ही लग्नेश में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रहती थी। इस कारण वह सदा सामर्थ्यानुसार दान करता रहता था। फिर उसने सोचा, तीर्थों की यात्रा से संभव है ईश्वर के दर्शन हो और उनकी प्राप्ति हो जाए। बहुत सी तीर्थ यात्राएं की। इसी इच्छा से दान स्वरूप और मानवता के कल्याण हेतु मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाए, पर ना तो भगवत दर्शन हुए न भगवान की प्राप्ति हुई। अपनी समझ के अनुसार जो वह कर सकता था सब किया। लग्नेश का मन अब बेचैन रहने लगा था। 40 का हो चुका था। एक बार एक यात्रा के दौरान उसको एक आश्रम में एक संत से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लग्नेश ने संत से कहा, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। संत ने पूछा, क्या तुमने कभी ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है? इस पर लग्नेश ने वह सब महात्मा जी से बतलाया जो कुछ भी उसने आज तक ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किया था। पर उन सब प्रयत्नों से उसे न ईश्वर के दर्शन हुए न ही उनकी प्राप्ति हुई। लग्नेश ने महात्मा जी से कहा, अब आप ईश्वर प्राप्ति के लिए कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा जी बोले, आज शाम को तुम आश्रम में आना, तुम ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। लग्नेश आश्चर्य से महात्मा जी को देखता रह गया और आश्रम से चला गया। अब वह शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उधर शाम को आश्रम में अचानक अफरा तफरी मच गई। हुआ क्या, महात्मा जी की माला का एक मनका न जाने कैसे गुम हो गया। कुटिया के बाहर महात्मा जी को बेचैन होकर इधर उधर घूमते देखकर एक शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने महात्मा जी से पूछा, गुरुजी क्या हुआ? महात्मा जी बोले, मेरी माला का एक मनका न जाने कहां गिर गया, उसे ही ढूंढ रहा हूं, पर मिल ही नहीं रहा है। वह शिष्य भी मनका ढूंढने में महात्मा जी की मदद करने लगा। एक तो शिष्य ने जब ये देखा और उनको यह पता चला कि महात्मा जी की माला का मनका गुम हो गया है, तो वो भी मनका ढूंढने लगे और इस प्रकार देखते ही देखते बहुत से शिष्यों शिष्य साथ मिलकर कुटिया के बाहर महात्मा जी का मनका ढूंढने लगे। तभी लग्नेश आश्रम पहुंचा और इतनी अफरा तफरी देखकर हैरान रह गया। उसने महात्मा जी से पूछा कि क्या हुआ और आप यह सब क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने
लग्नेश से कहा कि मेरी माला का मनका गिर गया है, वही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर लग्नेश भी इधर उधर मनका ढूंढने में उनकी सहायता करने लगा। देखते देखते अंधेरा घिर आया और मनका ढूंढना लगभग असंभव हो गया। झुंझलाकर लग्नेश महात्मा जी से बोला, आपने मनके को आखिरी बार कहाँ देखा था? कुछ देर सोचने के बाद महात्मा जी बोले, मैंने आखिरी बार मनका कुटिया के अंदर देखा था। लग्नेश को बड़ा क्रोध आया। वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए बोला, महात्मा जी आप भी कमाल करते हैं। अगर मनका कुटिया में आपने आखिरी बार देखा था तो यहाँ कुटिया के बाहर आप क्या कर रहे हैं? मनका आखिर यहाँ कैसे मिलेगा? कितना वक्त और मेहनत आपने सबका खराब कर दिया और अंधेरा हो आया है ढूंढते ढूंढते। लग्नेश की बात सुनते ही महात्मा जी मुस्कुराने लगे। उनको मुस्कुराते देख लग्नेश हैरान हो गया और बोला, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महात्मा जी बोले, यही तो उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि तीर्थों में, यात्राओं से या इस प्रकार के किसी भी प्रयत्न से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। वो ऐसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तुमने भी तो जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ की खोज में बिता दिए, जबकि वो तो प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है। वो अंदर बैठे हैं तो बाहर कैसे मिलेंगे? उनको खोजने का, पाने का एक ही उपाय है, ध्यान में बैठो और अपने अंदर उतरो। फिर एक दिन वो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे, मन की कुटिया में। और मन की कुटिया में वे तभी दर्शन देंगे जब तन और मन परम पवित्र होंगे। बाहर की दुनिया से ध्यान पूर्णतया हटा होगा। अपने अंदर ईश्वर के दर्शन के बाद हर जगह, हर किसी में ईश्वर के दर्शन संभव होंगे। महात्मा जी की बात अब लग्नेश को समझ आ गई थी।